हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब? चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। इस समय पे आपको क्या मिस्टीरियस बनाता है ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। सो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। कि चलिए तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखने वाले हैं ऐसा क्या है आप में जो आपको मिस्टीरियस बनाता है, लोगों से अलग बनाता है, ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ सबसे पहले कि आपकी सबसे पहली मिस्टीरियस अदा ये है कि आप चीज़ों को ज़्यादा दिखाते नहीं हो, शो ऑफ नहीं करते। सबसे पहली चीज़ शो ऑफ नहीं करना। ये पहला पॉइंट निकल के सामने आ रहा है कि आप चीज़ों को शो ऑफ नहीं कर रहे हो, लोगों को दिखा नहीं रहे हो कि मेरे पास ये है या मैंने ये खरीदा है या मैं इतना कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, वो चीज़ें आप दिखा नहीं रहे हो। ओके, सो बैक टू योर रीडिंग। मैंने लवर्स कार्ड हाइड किया है यहाँ पे, मैं भूल गई थी उसको हाइड करना। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अम, सबसे पहले मैं कह रही थी अपने चीज़ों को शो ऑफ नहीं करना। आप शो ऑफ नहीं कर रहे हो चीज़ों को, जो चीज़ें आपके पास हैं, जो चीज़ें आप ले सकते हो, जो चीज़ें आप खरीद सकते हो, जो चीज़ें आप पा सकते हो, जो चीज़ें ऑलरेडी आपके पास हैं, या फिर आपके पास कोई टैलेंट है। तो इंसान के पास जैसे कोई गुण ऊपर वाले ने उसको दिया रहता है, तो वो उस चीज़ का कितना घमंड खाते हैं, ठीक है? वो चीज़ें आप यहाँ पे नहीं खा रहे हो, ठीक है? जो चीज़ आपके बारे में सुन पे बहुत आपकी एक मिस्टीरियस अदा ये है कि आप चीज़ों को शो ऑफ नहीं करते, तो आपके बारे में चीज़ें उतनी पता भी नहीं चलती है। प्लस लोगों को लगता है ये क्या हो रहा है, ये अलग नहीं हो रहा है, क्योंकि चीज़ें तो लोग शो ऑफ करते हैं, चीज़ें रहती हैं तो वो थोड़ा बहुत शो ऑफ कर ही देते हैं, लेकिन आप उन चीज़ों को शो ऑफ नहीं कर रहे हो, आप उन चीज़ों को बता नहीं रहे हो, जो आपको मिस्टीरियस बनाती है। क्योंकि अगर आप चीज़ों को दिखा देते, अगर आप चीज़ों को शो कर देते, यहाँ कार्ड्स दिखा रहे हैं, तो फिर वो चीज़ें आपको मिस्टीरियस बनाती। सॉरी वो चीज़ें अगर आप शो ऑफ करते तो लोगों को दिखती, लेकिन क्योंकि आप नहीं दिखा रहे हो तो वो आपको मिस्टीरियस ही बना रही है ना। लोग आपके बारे में और जानना चाहेंगे कि आपके क्या प्लान्स हैं, क्या प्लान्स आपके नहीं हैं, उन चीज़ों के बारे में लोग और भी ज़्यादा जानना चाहेंगे। इसीलिए वो सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हैं, आप चीज़ों को नहीं दिखा रहे हैं, नहीं दिखा रही हैं या दिखा रहे हैं, और इसीलिए लोग जानना चाहते हैं कि पर्दे के पीछे है क्या? वेल के पीछे है क्या? वो जानना चाहते हैं। चीज़ों को जानना चाहते हैं कि पर्दे के पीछे क्या छुपा के रखा है? क्या ऐसी चीज़ें हैं आपके पास जो वो देख सकते हैं, जो बहुत कीमती हैं, या जो चीज़ें आपके अंदर टैलेंट्स हैं या आपकी पर्सनैलिटी है, उसको जानना चाहते हैं। और आपकी एक और क्वालिटी है जो लोगों को सोचने पे मजबूर कर देती है कि आप मिस्टीरियस हैं। वो ये है कि आप बहुत लेट से रिस्पॉन्स देते हैं, या अपना समय लेते हैं, या बहुत लेट भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, या लोगों को जवाब नहीं दे रहे हैं। थोड़ी देर के बाद ही देंगे, ठीक है? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट या 1 आवर या 1 दिन, ऐसे करके आप लेट रिस्पॉन्स दे रहे हैं, या एटलीस्ट इतना ज़्यादा लेट भी नहीं दे रहे हो कि लोगों को इंटरेस्ट ही खत्म हो जाए उनका, ठीक है? लेकिन एक लेट, जैसे कि 1 आवर लेट, ऐसे करके आप लोगों को रिस्पॉन्स देते हुए दिख रहे हैं। उससे क्या हो रहा है ना, लोग जानना चाहते हैं कि आप कहाँ बिज़ी हैं। ओके, आप कहाँ बिज़ी हैं जो आप लेट रिस्पॉन्स दे रहे हैं, या आप कहाँ हैं? एक्चुअली आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ये लोगों को जानना है। क्योंकि आपका रिस्पॉन्स यहाँ पे आप लोगों को वेट करवाते हैं, इंतज़ार करवाते हैं, जो उनकी बेचैनी और भी ज़्यादा बढ़ाता है। चलिए एक सॉन्ग आ गया है, हुए बेचैन करके एक सॉन्ग है। ये आप सुन भी सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। तो आप यहाँ पे अच्छा, एक और सॉन्ग आ रहा है, अगर ये सॉन्ग है तो इतना बेचैन होकर, अगर ये सॉन्ग है तो मुझे नहीं पता, तो आप ये सर्च कर सकते हैं। तो ये सॉन्ग्स आ रहे हैं, तो लोग काफ़ी वेट करते हैं आपसे बात करने के लिए, आपसे मिलने के लिए। तो लोगों को लगता है कि आप उनको काफ़ी इंतज़ार करवाते हैं बात करने के लिए, या आप काफ़ी इंतज़ार करवाते हैं, आपको इम्प्रेस करने में उनको काफ़ी टाइम लगता है, ठीक है? आप इम्प्रेस होने में काफ़ी टाइम लगवाते हैं, ठीक है? आप काफ़ी समय लेते हैं आप अपना, यू टेक योर टाइम, ठीक है? आप अपना समय लेते हैं लोगों को रिस्पॉन्स करने के लिए, लोगों से इम्प्रेस होने के लिए। आप जल्दी इम्प्रेस नहीं होते लोगों से, इसीलिए, बस इसीलिए यहाँ पे लोग आपको मिस्टीरियस समझते हैं, क्योंकि वो जानना चाहते हैं ना क्या हो रहा है, इतना समय क्यों लग रहा है आपको, या इतना समय आप क्यों ले रहे हैं उनको रिस्पॉन्स करने में। इवन कोई इंसान आपको प्रपोज़ भी करता है, जस्ट मैं एग्ज़ाम्पल ले रही हूँ, तो आप बहुत समय लेते हो उस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करने में, या पहले आप उस इंसान को जानोगे, दोस्ती करोगे वगैरह-वगैरह। बहुत स्टेप्स होते हैं, उसके बाद आप डिसाइड करते हो। तो इस कारण से लोग आपको मिस्टीरियस समझते हैं, क्योंकि आप उनको वेट करवाते हैं, और जब आप उनको वेट करवाते हैं, तो वो सोचते हैं इतना देर क्यों हो रहा है, क्या सोच रहे होंगे, क्या सोच रही होंगी, क्या कर रहे होंगे, क्या कर रही होंगी। चाहे ये करियर की बात हो, चाहे ये स्टडीज़ की बात हो, चाहे ये लव लाइफ़ की बात हो, लेकिन आप लोगों को इंतज़ार करवाते हैं, और ये इंतज़ार उनको और भी ज़्यादा बेचैन करता है और आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है। सो लोग आपकी तरफ अट्रैक्टेड फ़ील करते हैं आपकी इसी अदा से, और यही अदा आपको मिस्टीरियस बनाती है कि उनको इंतज़ार करना पड़ता है आपको इम्प्रेस करने के लिए। उनको इंतज़ार करना पड़ता है, मेबी आपके साथ मिलना है या किसी भी चीज़ के लिए उनको थोड़ा-सा वेट करना ही पड़ता है। जिससे आपकी कहीं न कहीं इम्पोर्टेंस, जैसे आप किसी को बहुत ज़्यादा वेट करवा दोगे ना, तो इम्पोर्टेंस घट जाती है। लेकिन यहाँ पे आप थोड़ा-सा वेट ज़रूर करवाते हैं, ओके? चलिए तो आगे बढ़ते हैं, और मैं देख पा रही हूँ कि अगला मैसेज आपके लिए, कि आप लोगों के बारे में, जब भी आप लोगों से मिलते हैं, उनके बारे में जो भी आप फ़ील करते हैं, जो भी महसूस करते हैं, वो आप बताते नहीं हैं उस इंसान को। मान लीजिए किसी इंसान से आप मिले हैं, वो इंसान बहुत आपको अ, एक गॉसिपर टाइप का दिख रहा है, या जेलस टाइप का इंसान दिख रही है, तो आप उसको नहीं बोलिएगा, या बोलेंगी, या जो भी हैं आप, मेन या वुमेन, आप नहीं बोलेंगे कि आप ऐसे दिख रहे हैं मुझे, ठीक है? या फिर आप उसके फ्रेंड को जाके बोल दें कि वो जो फ्रेंड था ना तुम्हारा, वो ऐसा दिख रहा था, जेलस टाइप का दिख रहा था। आप उसको भी नहीं बोलोगे, क्योंकि आपको पता है वो दोनों फ्रेंड एक-दूसरे से लिंक्ड हैं कहीं न कहीं। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। तो आप किसी एक इंसान के बारे में जो ओपिनियन आपका रहता है, हर इंसान का रहता है ओपिनियन, तो आपका जो ओपिनियन रहता है उसको आप बताते नहीं हो सामने वाले को, और उसके फ्रेंड को भी नहीं बताते हो कि आप उसके बारे में क्या सोच रहे हो, या फिर आप अपने फ्रेंड को भी नहीं बताते हो कि आप उसके बारे में क्या सोच रहे हो। तो ये आपको मिस्टीरियस बनाता है। वॉव!
मतलब ये पॉइंट निकल के सामने आएगा मैंने सोचा भी नहीं था या बहुत यूनिक पॉइंट आया है कि आप सामने वाले इंसान के बारे में जो भी सोचते हैं, आप उसके बगल वाले को भी नहीं बताते, अपने बगल वाले को भी नहीं बताते हो, बताती हैं कि क्या सोच रही हैं आप? क्या सोच रहे हैं आप? ठीक है, आप नहीं बताते हैं कि क्या सोच रही हैं, सोच रहे हैं जो भी है। ठीक है, तो आपका एक साइलेंस एक मेंटेन रहता है। आप चुपचाप रहते हैं, साइलेंस मेंटेन करते हैं, शांति मेंटेन करते हैं। आप सब कुछ बताते नहीं हैं कि आप क्या फ़ील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं उस इंसान के बारे में। क्योंकि आपको पता है ये चीज़ें बहुत कॉमन है, बहुत लोग बोल देते हैं लेकिन मुझे नहीं बोलना है, वहाँ पे आप शांत रहते हैं, ठीक है? तो ये आपको थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल बनाता है कि आपको लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। एक होता है ना कि मैंने इंसान को जान लिया सामने वाले को, आपको नहीं जान सकते लोग क्योंकि आप बहुत यूनिक हैं, इस कारण से आप काफ़ी यूनिक हैं। इसीलिए लोग आपको नहीं जान सकते और इसीलिए आप काफ़ी मैग्नेटिक भी हैं, लोग आपकी तरफ झुकाव महसूस करते हैं, खिंचाव महसूस करते हैं, ओके? तो ये आपको मिस्टीरियस बनाता है। चलिए और देखते हैं, यहाँ पे जो आपका एक आप फ्रीडम लवर हो सकते हैं, आपको बहुत आपको आज़ादी पसंद है, आपको फ्रीडम से घूमना पसंद है, आपको वो सब चीज़ें बहुत पसंद हो सकती हैं। हो सकता है विदिन 1 वीक आपको इन्विटेशन आ जाए, 1 वीक के अंदर कहीं पे ओपनिंग होती हुई दिख रही है, कोई नए रेस्टोरेंट की, नए कैफ़े की या कोई नई जगह की ओपनिंग होती हुई दिख रही है, जहाँ पे आप जाएँगे, आप इनवाइटेड रहेंगे। या फिर एक ये मैसेज मिला, इसी से मिलता-जुलता मैसेज दे रही हूँ या आप बहुत दिन से अगर आप स्टूडेंट हैं और आप कहीं पढ़ने जाते हैं, तो वहाँ बहुत दिन से आप गए नहीं हैं, आपकी छुट्टियाँ हो सकती हैं, कोई भी कारण से आप नहीं गए हो, तो आप फिर से रीस्टार्ट कर रहे हो। कहते हैं ना रीस्टार्ट या फिर से जा रहे हो उस जगह पे, ठीक है? या कहीं पे आपने काम छोड़ दिया था, तो फिर से आप कहीं और काम स्टार्ट कर रहे हो। कुछ नया न्यूनेस आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, एक फ्रीडम जो आपको देगा। जैसे कि आप कहीं नई जगह पे जाते हो ना, तो वो जगह कितनी नई-नई रहती है और नई जगह अच्छी ही लगती है। स्टार्टिंग में अनकंफर्टेबल लग सकता है, लेकिन वो जगह न्यूनेस लेकर आती है आपकी लाइफ़ में। आपकी लाइफ़ बोरिंग नहीं रहती। आप एक ही जगह पे जा रहे हो, जा रहे हो, जा रहे हो, बोर हो गए। लेकिन यहाँ पे कुछ नया आपकी लाइफ़ में होते हुए दिख रहा है। 1 वीक के अंदर 8 डेज़ मैक्सिमम 7 टू 8 डेज़ के अंदर-अंदर आपकी लाइफ़ में कुछ न्यूनेस होने वाला है, कुछ नया धमाका होने वाला है आपकी लाइफ़ में। ये करंट एनर्जीज़ है, अभी से शुरू हो जाएगी क्योंकि देखिए मैं रीडिंग कर रही हूँ अभी के ऊपर ही, फ्यूचर के ऊपर नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें फ्यूचर की आ रही है, जैसे अभी से शुरू हो गई है। जैसे कि आज मुझे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है, ठीक है? मुझे आज बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है, तो मैं आज घूमने हो सकता है नहीं जाऊँ, मैं हो सकता है 5 दिन के बाद प्लान बनाऊँ कि हाँ, मुझे यहाँ जाना है, ठीक है? क्योंकि अब मेरा वो समय स्टार्ट होने वाला है, कहते हैं ना ये समय स्टार्ट होने वाला है, ये सीज़न आने वाला है, तो इस सीज़न में ऐसे कपड़े मिलेंगे। तो वो स्टार्ट हो रहा है तो वो 1 वीक तक चलता है, 2 वीक तक चलता है, ठीक है? या कहीं पे सेल हो रही है तो वो 2 वीक तक चलती है, 1 वीक तक चलती है। या फिर मान लीजिए कोई फेस्टिवल आने वाला है तो उसमें डेकोरेशंस वहाँ पे बहुत अच्छे किए रहेंगे तो वहाँ जाना है। ऐसे कुछ प्लान्स हो सकते हैं, ठीक है? तो एक न्यूनेस मतलब जो चीज़ें आप देखते हो नॉर्मली वो आप नहीं देखने वाले हो। आपको यूनिवर्स कुछ और दिखाने वाला है, आपके ज़िंदगी में यूनिवर्स आपको कहीं और लेके जाने वाला है, कुछ और आपसे करवाने वाला है, कुछ नया आपसे करवाने वाला है। उसका प्रोसेस शुरू हो गया है और ये चलता ही रहेगा। जैसा कि मैंने बोला अभी शुरू हो चुका है, वो चलता रहेगा, ठीक है? तो अभी आप उसमें हैं, उस एनर्जी में। तो लोग आपको काफ़ी मिस्टीरियस इस समय पे समझेंगे इस कारण से। ठीक है, आप कोशिश करेंगे लोगों के साथ पीस बनाने की जो आपको मिस्टीरियस बनाएगा क्योंकि आस-पास में लोग शायद आपस में उनकी बन नहीं रही है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, एक-दूसरे को पसंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपका है कि आप सबको व्हाइट रोज़ेज़ देते जा रहे हो, कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है सबके साथ पीस मेंटेन करते चल रहे हो, हँसी-मज़ाक में रह रहे हो, जो एक पीसफुल रिलेशन बना रहा है आपका लोगों के साथ, जो कि बहुत अच्छी बात है और आप इस तरह से बिंदास होके चल रहे हो। छोटी-सी ज़िंदगी है, लाइफ़ है, तो हँसते-खेलते चल रहे हो, ये आपको मिस्टीरियस बना रहा है। लेकिन आपके अंदर क्या चल रहा है नोबडी नोज़, किसी को नहीं पता आपके अंदर क्या चल रहा है क्योंकि फूल के अंदर एक्चुअली में क्या चल रहा है, वहाँ पे जो आदमी है, उसके अंदर क्या चल रहा है, किसी को पता है? नहीं। तो वही बात हो रही है, क्या है डेप्थ में, वो चीज़ें लोगों को पता नहीं है और बाहर से आप ऐसे हो, फुल ऑफ लाइफ़ वाले पर्सन, ठीक है? जिनके पेट्स हैं, वो अपने पेट्स के साथ एन्जॉय कर सकते हैं, ये सबके लिए मैसेज नहीं है। ये सिर्फ़ उनके लिए मैसेज है जिनके पेट्स हैं, जिन्होंने रखे हुए हैं। तो पेट्स के साथ आप काफ़ी वॉक पे जा सकते हो, एन्जॉय कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें मुझे फॉर सम रीज़न एक बस भी दिखा है ब्लू कलर का, अब मुझे नहीं पता क्यों दिखा है रेड ऑल्सो, ठीक है? तो जो भी कलर की बस हो लेकिन एक बस दिख रही है, हो सकता है बस कहीं जा रही है या फिर आप कहीं किसी और किसी भी चीज़ से आप ट्रैवल कर सकते हैं। ट्रैवलिंग के चांसेस फूल कार्ड जब भी आता है ट्रैवल हो सकता है, पिकनिक हो सकता है, फैमिली के साथ, पेट्स के साथ आप बाहर जा सकते हो, वॉक पे जा सकते हो सकता है आप बहुत लोगों से मिले, बहुत लोग आपको देखें पहली-पहली बार, ठीक है? तो वो आपके बारे में उतना जानेंगे नहीं, तो आपको मिस्टीरियस ऑफ़ कोर्स समझेंगे क्योंकि आपको जानते नहीं हैं, ठीक है? एल लेटर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, एल लेटर बहुत स्ट्रांगली आ रहा है आज पता नहीं क्यों, एल, एम, ए ये सब लेटर्स बहुत स्ट्रांगली आ रहे हैं, यू, एन, जी, के, डी, एस, एम मैंने कह दिया, ठीक है? तो इतने लेटर्स आ रहे हैं आपके लिए पता नहीं क्यों, तो आपके नाम हो सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको क्या मिस्टीरियस यहाँ पे बना रहा है। आपका इंट्यूशन, आपका स्पिरिचुअल नॉलेज आपके अंदर है, जो दूसरों के अंदर नहीं है। आपके आस-पास में और भी लोग होंगे जो उतने स्पिरिचुअल नहीं हैं या जो डिवाइन से उतने कनेक्टेड नहीं हैं, तो डिवाइन उनको प्रोटेक्शन भी उतनी देते नहीं हैं, उतनी हेल्प भी नहीं देते हैं जितना आपको दे रहे हैं। कहीं न कहीं यूनिवर्स की नज़र रहती है कि आपको कौन नज़र लगा रहे हैं, ठीक है? जैसा कि मैंने कहा अभी मैं रिपीट कर रही हूँ, यूनिवर्स की नज़र रहती है उन पे जो आपको नज़र लगाते हैं, तो आप नज़र से बचते हैं, ठीक है? 444 नंबर, तो यहाँ पे वो भी दिखा रहा है, वो जो नंबर मुझे अभी दिखा है कहीं लिखा हुआ कि प्रोटेक्टेड हैं आप, ओके प्रोटेक्टेड हैं आप। तो ये मिस्टीरियसली आपको कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? क्योंकि लोग नहीं मानते हैं कुछ लोग, ठीक है, कि आपको ऊपर वाले प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे चीज़ें वैसी दिख रही हैं कि आप बिलीव करते हो इसलिए आप प्रोटेक्टेड भी हो, ठीक है?
आपको जानने के लिए बहुत सारे लोग आपको कॉल, टेक्स्ट, मैसेज कर सकते हैं क्योंकि आपकी खबर नहीं है। आपकी खबर-वबर नहीं है, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो खबर नहीं है लोगों को, इसीलिए लोग आपको जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं, आपके बारे में खबर रखना चाहते हैं। तो इसीलिए आप यहाँ पे चेतावनी है आपके लिए कि आप ज़्यादा बात तो कर सकते हैं लेकिन ज़्यादा बताएँगे नहीं, कंट्रोल करेंगे। जैसे आप हैं, ओके? तो लोग बहुत लोगों के मैसेज आ रहे हैं, हो सकता है आपके सीक्रेट एडमायरर्स हों। स्पेशली अगर आप सिंगल वगैरह हैं तो यहाँ पे सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं, आपके क्लासमेट्स हो सकते हैं अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके आस-पास के लोग हो सकते हैं, आपके जो भी एक सोशल सर्कल में लोग हैं, वो लोग हो सकते हैं क्योंकि मैसेज, कॉल, टेक्स्ट तो आएगा आपकी तरफ। लोग आपसे बात करना चाहेंगे, क्या चल रहा है आपकी लाइफ़ में? बहुत ऐसी चीज़ें। और यूनिवर्स ये भी कह रहे हैं कि बहुत फ्रेंडली होके लोग आपके पास आने वाले हैं। एक होता है ना फ्रेंडली नेचर लेके मैं आपके पास आ रही हूँ, तो आपको क्या ही लगेगा मेरे को देख के? यही लगेगा ना कि बहुत फ्रेंडली होके आ रहे हैं, आइए, आइए, ओके? अंदर क्या है आपको नहीं पता, लेकिन लोग बहुत फ्रेंडली होके आपकी तरफ आ सकते हैं, ओके? तो आपको उसको भी देखना है। येस। बाहर से आप लोगों को इस समय पे बहुत शांत लग सकते हैं, काम, कंपोज़्ड मतलब बहुत शांत लगेंगे, लेकिन अंदर से आप आपके अंदर है वो चीज़ें, हिम्मत है आपके अंदर, एक्चुअली में केयरिंग हैं आप, लॉयल हैं आप, ठीक है? आप चीज़ों को फ़ील करते हैं इमोशंस को मतलब कुछ होता है तो आप उसको फ़ील कर पाते हैं अंदर से, वो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे। वो भी आपको मिस्टीरियस बनाता है और कहीं न कहीं आपके साथ जो गलत करते हैं उनको उनका कर्मा मिल जाता है यहाँ पे, वो भी दिखा रहे हैं यहाँ पे कार्ड्स कि कर्मा मिलता है लोगों को, कि आपके साथ जो किया जाता है। क्योंकि आप डिवाइन से काफ़ी कनेक्टेड हैं, आप खुद भी स्पिरिचुअल हैं। इसीलिए भी लोगों को कर्मा मिल जाता है और उनको पता नहीं कि कहाँ से मिला, ये कैसे हो गया। कुछ चीज़ें हो जाती हैं ना तो इंसान को पता नहीं होता कि ये कैसे हो गया, ठीक है? मान लीजिए जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप जो भी है मेल या फीमेल और आपके कोई दोस्त थे उन दोस्तों ने आपको हेल्प नहीं किया या वो एक पर्टिकुलर दोस्त ने आपकी हेल्प नहीं की, आपको छोड़ के चले गए मुसीबत के टाइम में या कुछ धोखा दिया आपको, तो उस इंसान को कर्मा मिल जाएगा और कर्मा मिल जाएगा तो वो इंसान यही ना सोचेगा कि कर्मा आ कहाँ से रहा है, तो वो चीज़ें भी होती हैं। क्यों? आप ही के साथ होती हैं क्योंकि आप काफ़ी मिस्टीरियस हैं, आप काफ़ी कनेक्टेड हैं, आप काफ़ी स्पिरिचुअल हैं। तो इसीलिए किसी ऐसे इंसान को कर्मा मिल जाता है। वो चीज़ें भी लोग यहाँ पे नोटिस कर पा रहे हैं। इसीलिए मतलब वो अभी नोटिस करना शुरू किए हैं। बाकी लोग अलग-अलग लोग अलग-अलग तरह के होते हैं, तो उनको चेंज नहीं किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे वो भी मुझे दिख रहा है कि लोगों को रियलाइज़ हो रहा है कि यहाँ पे कुछ तो है, कुछ तो मिस्टीरियस है, हवा में कुछ तो जादू है, कुछ तो हो रहा है। तो वो रियलाइज़ कर रहे हैं लोग, जो आपको मिस्टीरियस बनाता है ऑफ़ कोर्स। ओके? और देखते हैं चलिए, एक और मैसेज आपके लिए ले लेते हैं और कुछ मैसेजेज़ हैं आपके लिए। एक मैसेज आपके लिए ये आ रहा है निकल के कि आप बहुत लोगों से जब भी बात करते हैं, तो बहुत सोच-समझ के बात करते हैं। बहुत प्रिसाइज़ली बात करते हैं, बहुत सोच-समझ के मेरा कहने का मतलब है बात करते हैं। जैसे कुछ बातें करते हैं, जैसे आप बातें कर रहे हैं सामने वाले इंसान से, चाहे आप मेन हो चाहे वुमेन, आप बात कर रहे हैं तो आप बहुत कम बात करोगे। जैसे आप बात ऐसे करोगे, "हाँ, ये काम हो गया था। हाँ, ये काम मैं कल करूँगी। अच्छा, ये काम मुझे करना है कि नहीं, मैं सोच लूँगी। मैं उसके साथ जाना है बाहर कि नहीं जाना है, वो देखा जाएगा बाद में।" या फिर जाना है तो डायरेक्टली आप कह देंगे जाना है और या फिर मुझे ये काम करना है। तो फिर वो चीज़ें बहुत एक कम शब्दों का इस्तेमाल करके जो बोला जाए, वो आप कर रहे हो। आप बहुत कम बात कर रहे हो। जैसे बात तो आप कर रहे हो, पूरा ही बात कर रहे हो जितना बताना चाहिए, लेकिन एक होता है ना इंसान बहुत ज़्यादा बोलने लग जाता है, बोलने लग जाती है कि हाँ, मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, पूरा डिटेल बताने लग जाता है कि मैं वहाँ पे जाऊँगी तो मैं ये लूँगी, वो लूँगी, ये लूँगी, ये करूँगी, ये करूँगा, ये अचीव करूँगी या मेरी रिलेशनशिप ऐसी होनी चाहिए, मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ, चीज़ों को हो ही जाएगी। ठीक है? उसको पूरा डिटेल में बताने लग जाता है। ठीक है? वो चीज़ें आप नहीं कर रहे हो व्यूअर्स, वो चीज़ें आप नहीं कर रहे हो। आप डिटेल में चीज़ों को नहीं बता रहे हो, आप कम शब्दों का इस्तेमाल करके लोगों को बता रहे हो चीज़ें। ये आपको मिस्टीरियस बना रहा है। कोई एक्स्ट्रा वर्ड नहीं, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगा रहे अपने तरफ से। एफर्ट्स नहीं लगा रहे आप लोगों के ऊपर। लोगों के ऊपर क्या एफर्ट्स लगाने? आप कम एफर्ट्स लगा रहे हो लोगों के ऊपर। पहले आप हो सकता है ज़्यादा लगा रहे होंगे, मुझे नहीं पता। लेकिन करंट एनर्जीज़ में देख पा रही हूँ कि आप लोगों के ऊपर कम एफर्ट्स लगा रहे हो। आप अपने शब्दों के ऊपर कम एफर्ट्स लगा रहे हो, कम ज़ोर लगा रहे हो। इतना ज़ोर लगाना ही क्यों है? लोगों के ऊपर इतना ध्यान देना ही क्यों है? तो कम एफर्ट्स, कम एनर्जी वहाँ पे लगा रहे हो, जो कि आपके लिए अच्छा है व्यूअर्स। ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे चीज़ों को, बता नहीं रहे हो, जिससे लोगों को ये लग रहा है ना कि आप जितना बोलते हो उससे आप कहीं ज़्यादा हो। एक इंसान जो जितना बोलता है उससे कहीं ज़्यादा पहुँची हुई चीज़ है। ऐसा लोगों को लग रहा है या कुछ मिस्टीरियस है, कुछ छुपा हुआ है, कुछ तो राज़ है। ऐसा लोगों को लग रहा है। ओके? तो ये सारी चीज़ें। भीड़ में सब आप ही को देखते ही आपका अगला मैसेज है भीड़ में सबकी निगाहें आपको ही क्यों देखती हैं? तो सेम जेंडर वाले आपसे जलते हैं। अगर आप फीमेल हैं, आपको ज़्यादा अटेंशन मिलता है, दूसरी फीमेल को पसंद नहीं है। आपको थोड़ा-सा भी अटेंशन मिलता है, दूसरी फीमेल को पसंद नहीं है। अगर आप मेल हैं, आपको लोग ज़्यादा अटेंशन दे रहे हैं फीमेल्स या दूसरे लोग, तो फिर वो चीज़ पसंद नहीं है। ठीक है? तो अटेंशन जो मिलता है एक भीड़ में, वो पसंद नहीं है। तो वो भी आपको मिस्टीरियस बनाती है क्योंकि ऐसे क्या जादू है हवा में जो आपको नोटिस किया जा रहा है, ठीक है? या आपको आपके बारे में बात हो रही है, ठीक है? कभी-कभी लोग ना खड़े रहते हैं ग्रुप बना के 5-6 लोग और बात कर रहे होते हैं, तो उस टॉपिक में आपका नाम उठता है क्योंकि आप इंटरेस्टिंग हो। आप इंटरेस्टिंग टॉपिक हो लोगों के लिए, शायद इसलिए आपका नाम उठ जाता है। तो ये चीज़ें दूसरे को जो वहाँ पे रहेगी या रहेगा उसको वो चीज़ें पसंद नहीं आती कि मेरे बारे में नहीं हो रहा है, ठीक है? इतना क्या इम्पोर्टेंट है? बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो ऐसी मुझे एनर्जी मिल रही है यहाँ पे, पिकअप कर रही हूँ। येस, 7 ऑफ कप्स का कार्ड था, उसको देख के मुझे यही एहसास हो रहा है यहाँ पे, ओके? तो येस, चर्चे भी आपके बहुत हैं, आपको जानने के चर्चे भी बहुत हैं, लोग जानना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, ओके? सो
सो व्यूअर्स, ये एक एक्सटेंडेड वीडियो मैंने आपके लिए बना के रखा है, जिसमें मैं और पार्ट भी ऐड कर रही हूँ यहाँ पे कि आप मिस्टीरियस क्यों हैं, आपकी मिस्टीरियस अदा और क्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताने जा रही हूँ, और मेन पॉइंट्स कि यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है कि आप जल्दी किसी को अपने तरफ से कुछ ऑफ़र नहीं करते हैं, ये भी आपको मिस्टीरियस बनाता है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आप खुद से कुछ ऑफ़र नहीं करते हैं सामने वाले इंसान को, या प्रपोज़ल्स आप नहीं दे रहे हैं, खुद से कुछ ऑफ़र नहीं कर रहे हैं। इसीलिए ये अदा भी आपको मिस्टीरियस बनाती है। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है आपके लिए कि आपकी तरफ बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन आते हुए दिख रहा है व्यूअर्स। आपकी इसी मिस्टीरियस अदा के कारण आपकी तरफ बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन आते हुए दिख रहा है। अगर आप फीमेल हैं तो बहुत फीमेल्स आपको अटेंशन देंगी, वो बहुत ज़्यादा आपसे बात करना चाहेंगी, आपको आपको अटेंशन देना चाहेंगी, आपको बहुत कॉल, टेक्स्ट, मैसेज आ सकते हैं आपकी पर्सनैलिटी, आपके लुक्स को लेकर कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, कैसे आप आपकी चॉइसेस क्या हैं लाइफ़ को लेकर। आप किसी इवेंट में भी चले जाएँगे, किसी पार्टी में भी चले जाएँगे, वहाँ भी लोग आपके बारे में पूछ देंगे कि आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, ये आपने कहाँ से लिया, आपने ये कैसे किया, ये काम कैसे किया। आपके क्रिएटिव टैलेंट की भी यहाँ पे तारीफ़ होती हुई दिख रही है। लेकिन कहीं न कहीं आप इंट्रोवर्ट हैं, आप कहीं न कहीं अपने में हैं, लेकिन लोग आपकी तरफ मैसेज बहुत लेकर आएँगे व्यूअर्स। यहाँ पे लोग आपके लाइफ में काफ़ी दिलचस्पी ले रहे हैं कि आपके लाइफ में चल क्या रहा है। पेज ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आपके स्क्रीन पे है। क्या चल रहा है आपके लाइफ में, क्या नहीं चल रहा है, यही सारी चीज़ें चल रही हैं लोगों के दिमाग में। इस समय पे उनका माइंड काफ़ी ज़्यादा क्लाउडेड रहेगा, वो काफ़ी सोच में रहेंगे। मुझे क्लाउड का विज़न आ रहा है इस वक़्त पे, जहाँ पे वो काफ़ी सोचने वाले हैं कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ये सारी चीज़ें। उनका दिमाग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहने वाला है। वो बहुत ज़्यादा अपने में ही खुद को उलझा लेना वाली बात होती है ना, वही होने वाली है उनके साथ। वो काफ़ी कन्फ्यूज़ रहेंगे कि क्या चल रहा है आपके लाइफ़ में। पेज ऑफ सॉर्ड्स और मून का कार्ड, ये सारे कार्ड्स यहाँ पे बता रहे हैं इस वक़्त पे कि आपके लाइफ़ में ओवरऑल क्या चल रहा है और क्या होने वाला है। वो कन्फ्यूज़ हो जाएँगे, उनको कुछ आपके बारे में पता नहीं चलेगा। लेकिन वो फिर इसको कहते हैं ना, खुद में ही कन्फ्यूज़ हो जाना, वही हालत होने वाली है लोगों की। तो यही आपकी मिस्टीरियस अदा है। इस समय पे लोगों को आपकी आवाज़ में भी मिस्टीरियसनेस झलकेगी, जो मैं देख पा रही हूँ। आपकी आवाज़ ऐसी रहेगी जिसमें एक मिस्टीरियस अदा उनको देखने को मिल जाएगी, और वो उसको काफ़ी ज़्यादा पसंद करने वाले हैं। ओके। सो व्यूअर्स, मैंने ये वीडियो बना दिया है, 2 वीडियोज़ को मिलाकर बनाया है, क्योंकि एक वीडियो मैंने शूट किया था, डिलीट हो गया, तो अनफॉर्च्यूनेटली मुझे एंड टाइम में यही करना पड़ा। तो मैंने यही सही समझा, यही किया। सो यहीं तक रखती हूँ आपकी रीडिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।